जो नहीं चिपक रहा करें तो ये 2014 का कॉइन है, ठीक है, ये 2014। अच्छा, इसके ऊपर अरबिक में लिखा हुआ है, नज़र देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी वही सेम, तो ये 1 दिरहम का जो कॉइन है इसके। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूएई की जो कॉइन्स हैं, करेंसी, इन कॉइन्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, इनकी वैल्यू भी बताऊंगा, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, किस किस मालियत में ये कॉइन्स मिलते हैं और इनमें क्या खुसूसियत है। एक ऐसी बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएई के कॉइन्स किस किस वैल्यू में होते हैं। तो ये सबसे पहले जो कॉइन है ये आप देखें, ये 1 दिरहम का कॉइन है। उसके बाद दूसरा जो कॉइन है ये 50 फिल्स का कॉइन है, जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। अच्छा, इसके बाद जो कॉइन होता है वो है ये 25 फिल्स का कॉइन, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। अच्छा, इसके अलावा छोटे कॉइन्स भी होते हैं, जैसा कि ये 5 फिल्स का है, लेकिन अभी शायद ये बंद हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कॉइन्स है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये 20 मई सन 1973 1973 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। किस किस मालियत में ये जो कॉइन्स है इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इनकी जो मालियत थी वो 1 फिल्स, 5 फिल्स और 10 फिल्स, 25 फिल्स, 50 फिल्स और 1 दिरहम की थी। लेकिन जो 1 फिल्स, 5 फिल और 10 फिल्स के जो कॉइन थे, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 5 फिल्स का एक कॉइन है, इनको बीच में बंद कर दिया गया था। इन्फ्लेशन हुई, महंगाई बढ़ी, तो सबसे जो छोटा कॉइन बना यूएई का वो बना ये 25 फिल्स का, ठीक है। इससे पहले जो है ना 1 फिल, 5 फिल्स और 10 फिल्स के होते थे। लेकिन 2018 में एक बार फिर से 5 फिल्स और 10 फिल्स के जो कॉइन हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो 5 फिल्स का कॉइन आप देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये 2018 में बना था। अब इसकी क्या वजह थी, इन कॉइन्स को क्यों बनाया गया? इसकी वजह ये थी कि यूएई में जब वेट का नफाज हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स 5% लगाया गया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामला हो रहे थे कि रिटर्न नहीं मिल रहे थे पैसे। मतलब अगर 1 दिरहम की कोई चीज़ थी तो 1.5 दिरहम्स आपको पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे छोटा कॉइन तो 25 फिल्स का था, तो चेंज जो बच रहा था वो लोगों को नहीं मिल रहा था। इस वजह से यूएई गवर्नमेंट ने ये जो छोटे कॉइन हैं 5 फिल्स और 10 फिल्स वाले, इनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये जो पुराने होते थे तब ये इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता था, लेकिन 2018 में जब इनको दोबारा बनाया गया तो इनका साइज़ छोटा कर दिया गया। अब ये देखें 5 फिल्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 फलूस, ठीक है, अरबी में लिखा हुआ है। और ऊपर ये जो आपको अरबिक में नज़र आ रहा है ये अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके नीचे अगर हम देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। बैक साइड की हम बात करें तो इसके ऊपर एक फ़िश बनी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर अरबिक में लिखा हुआ है नज़ाफ़ा अल बहार तानी अल मज़ीद मन अल गज़ा लल बशर, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना वो इसकी जो डेट है वो लिखी हुई है। जॉर्जियन में भी इसकी जो डेट है मैन्युफैक्चरिंग वो लिखी हुई है। इसके अलावा जो इस्लामिक डेट होती है वो भी आपको यहाँ पे हिजरी की जो डेट है वो इस पे नज़र आएगी। अब 25 फिल्स की बात करते हैं। 25 फिल्स आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 फिल्सन, ठीक है, अरबिक में लिखा है। ऊपर ये जो अरबिक में लिखा हुआ है ये अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा, और नीचे लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंग्लिश में, या अरबिक और इंग्लिश में दोनों में सेम चीज़ लिखी हुई है। इसके पीछे ये देख सकते हैं एक सैंड गज़ाल बनाया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पीछे भी और कुछ नहीं है, सिर्फ डेट आपको नज़र आएगी, जो कि एक जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से डेट लिखी हुई है, और दूसरी जो डेट है इसमें वो आपको नज़र आ रही है जो हिजरी कैलेंडर होता है इस्लामिक, उसमें ये है 50 फिल्स का। और इसके ऊपर भी वही सेम अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा लिखा हुआ है और 50 फिल्सन लिखा हुआ है अरबिक में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। पीछे की अगर हम बात करें तो 3 ऑयल के टावर बने हुए हैं, ठीक है, और डेट लिखी हुई है। सेम जो डेट होती है जॉर्जियन में और
हिजरी में। 1 दरम की अगर हम बात करें तो ये 1 दरम का जो कॉइन है इसके ऊपर भी सेम 1 दरम लिखा हुआ है। वही अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा अरबिक में लिखा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। पीछे की अगर हम बात करें तो एक डल्ला बना हुआ है जिसको थर्मस भी आप कह सकते हैं, गावा वगैरह या चाय वगैरह जिसमें रखी जाती है। और इसके पीछे जो डेट है वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी 2013, जो कि जॉर्जियन डेट है। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि हिजरी की जो डेट है वो भी लिखी हुई है। ये सारे कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1973 में। यूएई वजूद में आया था 1971 में, लेकिन जो कॉइन्स और जो करेंसी है वो 1973 में इंट्रोड्यूस की गई थी 20 मई को। ठीक है, उससे पहले कुछ और करेंसीज यहाँ पे चलती थी और ये जो करेंसी है ये आपको 1973 के बाद देखने को मिलती है। ये करेंसी आज तक सेम चल रही है, सेम तकरीबन वही इनका डिज़ाइन है और इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई, बस छोटे मोटे चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। इन करेंसीज़ में एक बहुत ख़ास बात है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 दरम का कॉइन है। अगर इसको मैं इसमें लगाऊँ तो ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। ठीक है, अब ये जो दूसरा 1 दरम का कॉइन है इसको अगर मैं लगाऊंगा तो ये चिपक गया। पहले जो कॉइन्स आते थे 2014 से पहले या 2013 से पहले वो नॉन मैग्नेटिक कॉइन्स थे। अब जो कॉइन्स आते हैं ये मैग्नेटिक कॉइन्स हैं। ये देखें, ये चिपक गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी चिपका हुआ है। ठीक है, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ कॉइन है और ये जो है ये आप देखें ये जो चिपक रहा है। अब ये जो कॉइन नहीं चिपक रहा है इसकी हम डेट चेक करेंगे, ये कब कौन से सन का बना हुआ है। तो इसके पीछे हम देखते हैं ये 1998 का बना हुआ कॉइन है जो नहीं चिपक रहा, मतलब ये नॉन मैग्नेटिक कॉइन है। और ये जो कॉइन है जो इसकी अगर हम बात करें तो ये 2014 का कॉइन है। ठीक है, ये 2014 का कॉइन है और ये चिपक रहा है। अब हम इन कॉइन्स की जो है वैल्यू उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 5 फिल्स का कॉइन है इसकी क्या वैल्यू चल रही है इस वक्त। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आज का जो पाकिस्तानी रेट है उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है 3.90 जो रुपीज़ हैं पाकिस्तानी वो बनती है। अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से इसकी बात करें तो ये 1.12 रुपीज़ का बनता है इंडियन। ये 25 फिल्स के इस कॉइन की अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आज की डेट में 19.49 का बनता है। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आज की डेट में 5.58 दरहम्स का बनता है। तो हम बात करेंगे जी 50 फिल्स के इस कॉइन की। इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर पाकिस्तानी करेंसी में तो ये 50 फिल्स का कॉइन 38.98 रुपीज़ का बनता है। अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11.16 रुपीज़ का बनता है। हम 1 दरहम की बात कर लेते हैं। 1 दरहम का जो रेट है आज पाकिस्तान के हिसाब से 77.96 रुपीज़ का बनता है ये 1 दरहम। और अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 22.32 रुपीज़ का बनता है ये 1 दरहम। इस 1 दरहम के कॉइन की अगर हम स्पेक्स की बात करें तो ये कॉपर निकल का बना हुआ है। इसका जो वेट है 11.3 ग्राम्स है, डायमीटर 28.5 mm है, जबकि इसकी जो थिकनेस है 2.3 mm बनती है। अगर हम बात करें 50 फिल्स के इस कॉइन की तो ये भी आपका जो कॉइन है कॉपर निकल का बना हुआ है। इसके वेट की अगर हम बात करें तो 4.15 ग्राम है, डायमीटर इसका जो है वो तकरीबन 21 mm है, जबकि इसके थिकनेस की बात करें तो 1.7 mm इसकी थिकनेस है। अगर हम बात करें जी 25 फिल्स के इस कॉइन की स्पेक्स के बारे में तो ये भी कॉपर निकल का बना हुआ है। इसका वेट 3.48 ग्राम है, जबकि इसका डायमीटर 20 mm है। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो 1.5 mm इसकी थिकनेस है। अगर हम बात करें जी 5 फिल्स के इस कॉइन की तो इसका वेट 2.2 ग्राम है,
इसका डायामीटर 17.17 mm है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। थिकनेस की बात करें तो 1.3 mm इसकी थिकनेस है। तो ये थे जनाब यूएई के क्वाइंस के बारे में, दुबई के क्वाइंस या करेंसी के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।